हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अपराधी बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसी करनी चाहिए कि वह अपराध न करे या अपराध करने की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएं। अपराध क्या होता है? सामान्यतः बालकों द्वारा ऐसा होने वाला व्यवहार जो क्षमा की श्रेणी में न आता हो या वह अपना और दूसरे का अत्यधिक नुकसान कर देता हो या शारीरिक नुकसान पहुंचाता हो या संपत्ति का नुकसान करता हो, मान सम्मान का अत्यधिक हानि करता हो, तो उसे हम अपराधी बालक के रूप में देखते हैं। अपराधी बालक का अर्थ व्यापक रूप से पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से डिटेल में उसको पढ़िए। क्योंकि मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ तो सिलेबस के अंतर्गत जब तक कोई चीज़ क्रम से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके विषय में व्यवस्थित व्यापक ज्ञान होना कठिन है। तो रोज़ रोज़ अर्थ ही बताते रहेंगे डिटेल में तो आगे से क्लास नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आज हम लोग तुरंत टॉपिक पे आते हैं कि एक अपराधी जो किस्म का बालक है या अपराध की प्रवृत्ति रखने वाला और वैसा व्यवहार करने वाला जो बालक है, उसे कैसी शिक्षा व्यवस्था दे करके हम उसके व्यवहार में, उसके सोच में और उसके ज्ञान में सुधार करते हुए उसे एक सामान्य या साधारण या अच्छे व्यवहार करने के लिए हम उसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। पहला अगर हम देखा जाए तो उपयुक्त विद्यालयी शिक्षा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे बालकों का जो विद्यालय है, विद्यालय के अंतर्गत विशेष प्रकार से जो है प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक उसको पढ़ाएं। क्यों पढ़ाएं? क्योंकि जब विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होगा तो उसके हर गतिविधि को वह समझ सकेगा, भाप सकेगा। जिससे आप लोग सुनते हो कि विशिष्ट बीएड, विशिष्ट बीटीसी, तो उसमें ये होता है ट्रेनिंग का रूप और उसका महत्व स्पेशल कर दिया जाता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षक हो वह वेल ट्रेंड हो, अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण लिया हो। दूसरा बात, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बने, यानी जो हम जिसको सिखाना चाहते हैं, जो टॉपिक सिखाना चाहते हैं, वो बाल केंद्रित हो। अगर अपराधी किस्म का बालक है तो ऐसे ढंग का वो पाठ्यक्रम की रचना की गई हो या ऐसे ढंग का पाठ्यक्रम हो कि वह बालक उसमें जो है रुचि ले सके, अर्थात उस बालक के सीखने पर अनुकूल असर पड़े। वह बालक के आधार पर कि इस मतलब अपराध को सुधारने संबंधी, प्रवृत्तियों संबंधी जो जानकारी देती हो, वैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। उस ढंग के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण युक्त अध्यापक द्वारा अगर उसे प्रभावशाली ढंग से शिक्षण किया जाता है तो ऐसे बालकों में अपराध की प्रवृत्तियां घटती हैं या उसका सोच व्यवहार में सुधार होता है। यह प्रयास कुछ समय तक जारी रखा गया, कुछ वर्षों तक जारी रखा जाता है। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? अपराध छोड़ देते हैं। अपराध क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। दूसरा है मनोरंजनात्मक क्रिया। मनोरंजनात्मक क्रिया का तात्पर्य है कि जिसमें जिस कार्य को करने से मन प्रसन्न हो जाए, जैसे खेल कोई भी खेल खेलिए आप तो टेंशन फ्री आप हो जाएंगे। खेल से टेंशन नहीं आता, खेल से संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ती है, अनुशासन का पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, खेल से सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, खेल से सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है, खेल से शारीरिक व्यायाम होता है, खेल से मानव जीवन में एक प्रकार का जो है एक अनुशासनात्मक गतिविधियां का विकास हो जाता है। तो उस जो बालक अपराधी किस्म का है उसको ये ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को कि इसमें रुचि क्या है। इसके अंदर मनोरंजनात्मक संबंधी जैसे खेल है, संगीत है, नृत्य है, खेल है, संगीत है, नृत्य है, और भी जैसे नाटक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी है, ये सब जो है गाना बजाना है, जिसमें उसकी रुचि हो, उसी रुचि के अनुसार जो है उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही रुचि के अनुसार उसे खेल या संगीत या साहित्य या नाटक या फिर कोई खेल प्रतियोगिता इत्यादि में जैसे ही वो भाग लेगा, अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन का वो पालन करेगा। क्योंकि मनोरंजन संबंधी जो साधन होते हैं या खेल संबंधी जो गतिविधियां होती, बिना उसमें अनुशासन का पालन किए यानी अपने व्यवहार को बिना नियंत्रित किए होगा ही नहीं। तो इस मनोरंजन युक्त क्रिया के माध्यम से उसे हम सहज ढंग से नियंत्रित करते हुए उसे हम सही रास्ते पर
ला सकते हैं, यानी अनावश्यक समय का उस सदुपयोग करेगा तो अनावश्यक व्यवहार भी नहीं करेगा, अर्थात अपराधयुक्त व्यवहार नहीं करेगा, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। रुचि और ध्यान, ऐसे बालकों पर अध्यापक विशेष ध्यान रखे, कर क्या रहा है, कहाँ है, उस पर जो हमेशा ध्यान रखे, केयर करिए। साथ में उसके रुचि का भी ध्यान रखे कि आखिर में वो क्या चाहता है, वह कौन सा कार्य उसे ज़्यादा पसंद है। तो ध्यान के साथ साथ उसके रुचि पर भी ध्यान दे, उसी अनुसार उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चुनाव करें, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का चुनाव करते हुए उसे देख रेख शिक्षण कार्य करता रहे, तो उसमें आराम से सुधार किया जा सकता है। अगला है पुरस्कार एवं दंड। यदि वह सही कार्य करता है तो उसे पुरस्कार और प्रशंसा देना चाहिए, अगर वह गलत कार्य करता है तो दंड भी देना चाहिए। ये अलग बात है कि आप नकारात्मक पुनर्बलन न दे करके उसे इस प्रकार का पुनर्बलन दें कि वह प्रोत्साहन दे। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर दिया तो उसका कोई नाम रख दें, गलत होगा नाम रखना। ऐसे बालकों को जो है दंड दो तो उसको जो है इस ढंग से दो कि वह उसके अंदर सुधार की एक प्रकार की चेतना जगे। अगर शाब्दिक रूप से भी उसे दंड दे रहे हो तो ऐसा दंड दो कि जिसमें वह अच्छी चीज़ों को या अच्छे व्यवहारों को सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। और शारीरिक दंड भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा दिया जाना चाहिए जो मानवीय दृष्टिकोण से उचित हो। अमानवीय दंड न दिया जाए कि हाथ पैर तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा मोड़ा दे दिया जाना चाहिए। यानी पुरस्कार और दंड की अगर प्रक्रिया का पालन करेंगे तो निश्चित ऐसे बालकों में सुधार होता है। क्यों कि जो बालक पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, अगर उनके पास पर्याप्त यानी प्रतिभाशाली बालकों के पास पर्याप्त अगर शिक्षा में आप व्यस्त नहीं रखेंगे तो वो क्या करता है, उदंड टाइप का होने लगता है, उदंड टाइप का होने लगता है। अत्यधिक वह कभी कभी वह प्रयोगात्मक रूप में कोई गंभीर अपराध कर बैठता है। तो ऐसे बालकों को जो है दंड के रूप में कोई अतिरिक्त कार्य दे दीजिए, कोई अतिरिक्त बर्डन दे दीजिए, कोई अतिरिक्त जो है सोशल वर्क दे दीजिए, ताकि ऐसे बालक जो है सही ढंग से अपने समय का उपयोग करते हुए सही चीज़ों में व्यस्त रहें। तो इस प्रकार से पुरस्कार और दंड की प्रक्रिया के माध्यम से भी हम अपराधी प्रवृत्तियों को घटा सकते हैं। आगे है पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि विषय वस्तु को पढ़ाने के साथ साथ उसका जो प्रायोगिक कार्य होता है, प्रोजेक्ट संबंधी कोई कार्य होता है, चित्र संबंधी कार्य होता है, एक प्रकार से जो है एक प्रकार से इससे समय समय पर टेस्ट संबंधी कार्य होता है, या उस विषय से संबंधित कोई अन्य प्रोजेक्ट जो समाज में करने पड़ते उससे संबंधित कार्य होता है। तो यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम में भी उसे व्यस्त रखा जाए या उसके इसमें लगाते हुए उसे सिखाने या पढ़ाने का कार्य किया जाता है, तो इसके प्रवृत्तियों में सुधार होता है, यानी अपराध की प्रवृत्तियों में। अगला मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का मतलब होता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करते हुए मानव व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से करते हुए उसके गलत व्यवहारों के कारण का पता लगाते हुए सही उपचार खोजना क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। वह जो भी अपराध किया उसके पीछे उसका तर्क, उसका बीता हुआ कल, उसका बीता हुआ सोच और उसकी जो है प्रवृत्ति, इच्छा, यानी किस कारण से बालक अपराध किया है, इसका विश्लेषण करते हुए आप उसे परामर्श दें, निर्देश दें, पाठ्यक्रम तैयार करें, उसे समझाएं बुझाएं, तो ऐसे बालकों में जो है अपराध की प्रवृत्तियाँ घट जाती है। अगला है चिकित्सकीय सुविधा एवं परामर्श। ऐसे बालक भी होते हैं जो है मानसिक रूप से विक्षिप्तता में की अवस्था में, या टेंशन की अवस्था में, या नर्वस की अवस्था में, या अत्यधिक क्रोध की अवस्था में, या अत्यधिक जो है वह घबराने की अवस्था में कुछ ऐसा अपराध कर बैठता है जिसको जो क्षमा की श्रेणी में नहीं होते, इसे बाल अपराध कहते हैं। तो जो ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया है, ऐसे समय में अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ है या टेंशन हुआ है, तो ऐसे बालकों को चिकित्सकीय यानी मानसिक चिकित्सालय का उपचार कराना चाहिए। और ऐसे चिकित्सकों से उसके विषय में परामर्श लेते हुए उसके संग व्यवहार अपनाना चाहिए। अगला है प्रभावशाली शिक्षण। ये तो हर चीज़ में काम आता है। अध्यापक विषय वस्तु को, टॉपिक को, उसके आवश्यक सहायक सामग्री लेते हुए इतना प्रभावशाली ढंग से पढ़ाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सहज ही रुचि उत्पन्न हो जाए पढ़ने की, लिखने की। तो अनावश्यक समय नहीं मिलेगा तो अनावश्यक कार्य भी नहीं करेगा। अगर उसमें उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो वह जैसे ही वो पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई हर चीज़ की दवा है, पढ़ाई हर चीज़ की दवा है। और
पढ़ाई क्या है? हर चीज़ की दवा है। पढ़ाई के माध्यम से आप हर चीज़ को आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, किसी का निर्माण कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, स्वच्छता और पवित्रता को धारण कर सकते हैं। तो प्रभावशाली शिक्षण से भी ऐसे बालकों को हम व्यस्त रख सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं और उसे जो है एक प्रकार से उसको नई सोच, नई दिशा, नया ज्ञान के साथ उसे जोड़ सकते हैं, ताकि ऐसे बालक के अंदर जैसे ही थोड़ी सी चेतना जगती है तो गलत व्यवहार छोड़ करके सही व्यवहार अपना लेते हैं। अगला है सहयोगात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा। जैसे ऐसे जो आपराधिक किस्म के बालक हैं तो घर के जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी उसके विषय में सहयोग लेना चाहिए, उसके मित्र मंडली से भी सहयोग लेना चाहिए। लेते हुए जो है उसे ऐसे ढंग का बात, विचार, व्यवहार और संगत से जोड़ करके उसे सिखाना चाहिए कि ताकि वो अपराधी प्रवृत्तियों को छोड़ करके सही व्यवहार कर सके। आगे है सुधार गृह। सुधार ऐसे बालक जो है जब अत्यधिक हत्या जैसे कर देते हैं या अत्यधिक यौन संबंधी कोई अपराध कर देते हैं, तो ऐसे बालकों को जो है सरकार जो है जब जेल में रखती है तो उनको जेल में न रख करके सुधार गृह में रखा जाता है, जहाँ पर वो 24 घंटे निगरानी में और विभिन्न प्रकार के विशेष प्रकार के प्राप्त शिक्षण लोग या अधिकारी लोग आते हैं, उसे समझाते बुझाते हैं, उसके अंदर सुधार की प्रवृत्तियों को सुधारा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का शिक्षा का ही रूप है जो सरकार के माध्यम से विशेष परिस्थिति में कुछ दिनों तक जो है अपराधी बालक को दी जाती है। अगला आवासीय विद्यालय। ऐसे बालकों को यदि संवेगात्मक रूप से अपराध करता हो या बहुत घबरा के अपराध करता हो या जो है रह के सनक जाता हो, उसमें किसी को मारता पीटता हो, अपराध करता हो, तो ऐसे बालकों को जो है आवासीय विद्यालय के अंदर रख करके 24 घंटा वो अध्यापक की निगरानी में रहे तो उसे धीरे धीरे उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। आगे है नियंत्रण युक्त व्यवस्था। नियंत्रण युक्त व्यवस्था का तात्पर्य है कि ऐसे बालकों को हमेशा अपने निगरानी में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। जब आप निगरानी में रखेंगे उसे, नियंत्रण युक्त व्यस्तता और नियंत्रण उसकी निगरानी में रखने के साथ साथ उसे किसी न किसी कार्य में हमेशा उलझा के रखें, उसको व्यस्त रखें। जब आप व्यस्त रखेंगे यानी मानसिक रूप से वो अपराधी नहीं हो पाया है या नहीं है, तो ऐसे बालकों को जो है क्या करना चाहिए, जब उदंडता के कारण से या अन्य परिस्थितियों के कारण से ऐसी प्रवृत्ति हो गई है उसकी, तो ऐसे बालकों को अपने देख रेख नियंत्रण में रखते हुए हमेशा कुछ न कुछ शारीरिक, मानसिक, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उसे व्यस्त रखना चाहिए, ताकि उसका स्वभाव जो है एक प्रकार से कर्म की प्रवृत्ति में बदल सके। जब वह स्वतः कर्म की प्रवृत्ति में बदल जाएगा तो बहुत सारे अनैतिक व्यवहार या अनैतिक सोच उसके दिमाग में नहीं आएगी, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो है अपराध की प्रवृत्ति घट जाएगी। अगला है अतिरिक्त कार्य। अतिरिक्त कार्य का मतलब ये होता है, अगर बालक अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक है तो अगर उसको पर्याप्त शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाएगी तो वह बिगड़ जाते हैं या जो है विभिन्न प्रकार के जो है असामाजिक कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे बालकों को पढ़ाई के संग संग अतिरिक्त कार्य देना चाहिए, जैसे डिप्लोमा संबंधी अन्य क्षेत्रों में भी एडमिशन करा देना चाहिए, अन्य विषय भी प्रदान कर देना चाहिए, ताकि ऐसे बालक जो है अपने विषय के संग संग अन्य विषयों की जानकारी या अन्य चीज़ों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए वह जो है अपनी गलत प्रवृत्तियों को आगे बढ़ने का अवसर कम देती हैं। तो ऐसे बालकों को अतिरिक्त कार्यों के माध्यम से उसे जो है हम सुधार कर सकते हैं, यानी अपराध की प्रवृत्ति को घटा सकते। अगला है प्रशिक्षण संबंधी अभ्यास। प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पुलिस की जो ट्रेनिंग है, मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है, एक प्रकार से एनसीसी आप कह सकते हैं, तो उसको जो है जब प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या होता है, ज्ञान के अनुसार एक निश्चित रूप से व्यवहार करना पड़ता है। वह शारीरिक व्यवहार हो सकता है, कला कौशल का भी व्यवहार हो सकता है, तो उसी को कहते हैं प्रशिक्षण। यानी ज्ञान के संग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, कलात्मक रूप से अनुसरण या व्यवहार में उतारना ही प्रशिक्षण कहलाता है। तो प्रशिक्षण में जब आप नियम तोड़ेंगे, बात को नहीं मानेंगे, तो वह प्रशिक्षण असफल माना जाता है, वो व्यवहार आप नहीं सीखें। तो जब आप ट्रेनिंग संबंधी अभ्यास उसे बार बार कराते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अनुशासनात्मक व्यवहार करना सीख जाएगा। हालांकि एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अगर कुछ समय दे दिया जाए, लगभग 5-6 महीना या 3-4 महीना लगातार, तो ये जो है बालक आराम से जो है अपराध की प्रवृत्तियाँ घट जाती है। अगला है संगत में सुधार। अगर वो गलत संगत में पढ़ करके अपराध कर रहा हो तो उसको जो है अच्छे संगत से जोड़ना चाहिए, अच्छे संगत का महत्व बताना चाहिए। उसका संगत में अगर ध्यान रखा जाए तो संगत अगर अच्छी मिल गई तो दुष्ट से दुष्ट भी सुधर जाता है।
अपराध की प्रवृत्तियाँ घट जाती है। अगला है प्रयोगात्मक अनुभव। यदि वह किसी चीज़ को जो है कष्ट पहुंचाता है या अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए कि जिससे वह इस बात को समझे कि जैसे उसको कष्ट कैसा होता होगा हमारे इस ढंग से व्यवहार करने से, हमारे इस ढंग से व्यवहार करने पर सामने वाले को कष्ट कैसा होता, कुछ ऐसा भी उसके संग रवैया अपना लेना चाहिए। जैसे वह किसी को बहुत पीटता है तो आप भी जब उसे पीटेंगे तो उसे अंदाज़ा लग ही जाएगा कि इस तरह से मारने से चोट कैसा लगता है। तो इस तरह से बालकों को ये ध्यान रखना चाहिए ऐसे बालकों में कि बहुत सा चीज़ें, जैसे लड़का जो है किसी का कपड़ा फाड़ देता है, बहुत ज़्यादा उसको मारता पीटता है, कपड़ा फाड़ देता है, तो ऐसे बालकों को जो है एक प्रकार से ऐसे गतिविधि से जोड़ करके देखना चाहिए या ऐसे ज्ञान का या ऐसे संदर्भ का या ऐसे समझ का विकसित करना चाहिए कि ताकि उन नुकसानों का या उन गलत प्रवृत्तियों का वह अनुभव कर सके। चाहे चलचित्र के माध्यम से कराइए, चाहे थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसा व्यवहार आप उसके संग कीजिए कि ताकि वह उसको जल्दी से पकड़ सके कि यह व्यवहार गलत है, ताकि प्रयोगात्मक रूप से जब उसे अनुभव होगा तो अनुभव को कोई नकार नहीं सकता। अनुभव व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से सत्य होता है। ये अलग बात है कि दूसरे के लिए सत्य होगा कि नहीं होगा, अलग बात है। इस व्यक्ति के लिए अनुभव क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से सत्य होता है, और वो जो सत्य होता है उस पर उसको विश्वास भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे बालकों को जब प्रयोगात्मक रूप से उनकी गलत प्रवृत्तियों का जो संभव हो सके अगर अनुभव करा देते हैं तो वह इस बात को समझ जाएगा कि ऐसा करने से बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसके अंदर व्यवहार का सुधार हो सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से शिक्षा के दृष्टिकोण हैं जिसके आधार पर हम एक अपराधी बालक को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, उसे सुधार कर सकते हैं, उसको एक सामाजिक और विकास भरा जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों के आधार पर आप समझ गए होंगे कि अपराधी बालक को शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, किस रूप में देनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए देनी चाहिए और उसको किस प्रकार से नियंत्रण और देखरेख, पुरस्कार और दंड इत्यादि गतिविधियों के आधार पर उसे किस प्रकार सुधारते हुए उसके जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इससे आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।